हैप्पी छठ पूजा दोस्तों। मेरा दिन बहुत अच्छा बीता छठ पूजा का और मैं गांव से अपने वापस आ गई हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी आप लोगों के साथ अपने गांव का छठ पूजा शेयर करने के लिए। तो आइए डे 1 से शुरू करते हैं, जो होता है नहाए खाए, जिस दिन कद्दू की सब्ज़ी और दाल चावल बनता है। बिना लहसुन प्याज का खाना खा करके व्रत की शुरुआत करते हैं लोग। और ये कोसी हम ला करके सजा देंगे। फिर नेक्स्ट डे आता है खरना का, जिसमें माँ और दादी मेरी बिना पानी पिए निर्जला व्रत रखती हैं पूरे दिन। और शाम को ये साथी के चावल का खीर बना करके और फिर रोटी बना करके खाती हैं। और फिर उसके बाद से व्रत अपना कंटिन्यू करती हैं छठ पूजा का। ये खीर गुड़ में बनता है, जिसको हम बखीर भी बोलते हैं। और ये आम की लकड़ी पे ही बनाया जाता है। यहाँ मेरी माता रोटी सेकते हुए आप देख सकते हैं, और दादी उधर रोटी बेल रही हैं। जो व्रत रहता है ना वही बनाता है, तो इन लोगों को बहुत मेहनत भी करना पड़ जाता है। और यहाँ पे सारी बर्तनें भी धुल करके चाची ने मेरी रख दिया है, जिसकी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मैं थोड़ी अपनी फ़ोटोग्राफी स्किल दिखाते हुए आप लोगों को, सारा खाना बन चुका है और यहाँ पे खाने की तैयारी हो चुकी है। देख सकते हैं आप, ये नाक पे से सिंदूर लगाने की जिद भी मेरी ही थी, क्योंकि मेरा ब्लॉग थोड़ा और अच्छा लगता। सब यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगा करके और जो व्रत है उनका आशीर्वाद सब लोग लेंगे और फिर ये लोग खाना शुरू करेंगे। यहाँ मैं भी आ गई। आप देख सकते हैं मेरा प्लेट लग चुका है और पानी भी रख चुका है। अब तभी बाबू भी आ गए, तो मुझे भी लगा बाबू को देख करके इसके मामा कैसे पीछे रह सकते हैं, तो दोनों मामा लोग भी जल्दी जल्दी आ करके आशीर्वाद ले। सब सोचे कि आशीर्वाद सारे दीदी और बाबू ही लेंगे, मैं भी ले लेता हूँ। तभी अंकल जी देखे क्या हो रहा है, तो वो भी आ गए, वो भी आशीर्वाद लिए दोनों लोगों का। और फिर यहाँ पे हम लोग को प्रसाद निकाल करके और मम्मी और दादी खाने लगे। दादी बोल रही थी इतना सारा कैसे खाएंगे, फिर आके जल्दी से ख़त्म करके, क्योंकि सुबह फिर उठना था ना। अर्ली मॉर्निंग 3 बज रहे थे शायद, तभी से आंटी और मम्मी दादी सब उठ करके ये शाम के छठ पूजा के लिए जो पकवान बनते हैं ना, ठेकुआ, खजूर, पूड़ी, वो सब बनाने में लग गए। सुबह ही सुबह मैं तो सो के उठी तो सरप्राइज ही लगे कि जल्दी कैसे। आप देखो कितना पीछे अंधेरा है, देख सकते हैं छत पे ये काम हो रहा है, सब लोग लगे पड़े हैं काम में। मैं आई तो वीडियोग्राफी करने लगी, फिर जल्दी से नहा करके आ करके मैं भी इनके कामों में इनका हेल्प करने लगी। फिर हम लोग रेडी होकर के शाम को निकल पड़े हैं छठ पूजा की ओर जाते हुए। बाबू बहुत एक्साइटेड है, गन्ना छोड़ ही नहीं रहा था। उसके पापा बोल रहे थे लग जाएगी आँख में, फिर भी वो खुद ही लेके जा रहा था। और इसके बाद सब लोग जब हम पहुँचे छठ घाट पर तो बहुत कम भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, इतनी ज़्यादा खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रहा था जल्दी जल्दी। लेकिन यहाँ पे सब देख कर ना हल्का भीड़ है। अभी कुछ देर बाद देखो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होगी। जब खाली था तभी मेरी दादी और मम्मी ने अर्घ ले लिया। अब देख करके अर्घ चाचा दिला रहे हैं। शाम का ये अर्घ है, देखो अभी तो हल्का है ना, सुबह में तो बहुत ही गंदा बहुत ही भीड़ हो रखा था। और ये हमारी छठी मैया, हमने उसको उनको साड़ी पहना रखी है, गन्ना रखा है वहाँ पे। और साथ में ही यहाँ पे शिव मंदिर है, शिवालय जिसको बोलते हैं हम लोग। फिर हम शाम को अर्घ दे करके घर आ गए और यहाँ पे दादी मेरी चांदनी बांधती हुई और मैं और आंटी जल्दी जल्दी कोसी लगाते हैं, क्योंकि फिर जल्दी लगा करके और सबके गांव में घूमना भी था मुझे। और उसके बाद हम लोग शाम को बाटी चोखा का पार्टी भी करने वाले थे, तो सारा काम भी देखना था साथ में। तो ये हम लोग कोसी किस तरह भरते हैं, जो सारे जो मिट्टी के बर्तन है ना, उसमें फल, चना, चावल और ठेकुआ, पूड़ी रख के सजाते हैं। और इस तरह से चांदनी मानी जाती है। और 24 गन्ने का ये कोसी का शेड बनता है और नीचे 24 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। ये इसको बोलते हैं कोसी। देखिए आपके यहाँ पता नहीं कैसे होता है, बट हमारे यहाँ हर साल इतनी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। सारे जेंट्स लोग ये कोसी भरते हैं और ये शेड लगाते हैं। इसको बोलते हैं चांदनी तानना हमारे बिहार में। और पीछे देखिए देव की मस्ती चालू है, वो मोड़ी देख करके उस पर बैठने लगा। अब अंधेरा हो गया था और हम
वहाँ बैठ के थोड़ा गाना कीर्तन किए और उसके बाद दादी आरती करेंगी। गाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था और सब परेशान हो रहे थे कि जल्दी तुम लोग आरती करो ताकि हम लोग जय करके जाएँ। बट जेंट्स लोग को, और क्योंकि लड़कों को पटाखे भी चलाने थे, हम लोग आज के दिन भी दिवाली मना लेते हैं, और हम लोग की ज़िद की वजह से दादी जल्दी से आरती ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग लग गए हैं बाटी चोखा की तैयारी में। देखिए यहाँ बाटी चोखा की तैयारी लगी पड़ी है। सब जेंट्स लोग बाहर बनाते हैं, आज लेडीज़ लोग की छुट्टी होती है, और हम लोग यहाँ पे मिलके सब घर के मेंबर्स जेंट्स पार्टी या बच्चा पार्टी खा रहे हैं और छठ वाले वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इतना मज़ा से सब खा रहे हैं, लालच आ रहा है सबको। उनको तो सुबह अर्घ देने के बाद ही कुछ मिलेगा। फिर हम आ गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, जहाँ पे हम सूर्य का वेट करते हुए कथा भी सुन रहे थे और साथ में सूर्य जी का वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद शिवालय भी दर्शन कराए और फिर सूर्योदय का समय हो गया। दादी और मम्मी, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हाथ पे ना आयपन बोलते हैं, आटा और हल्दी का लेप, उसको हाथ पे लगा करके उसके ऊपर सिंदूर से टीक करके 5 जगह और माथे पे सिंदूर लगाते हैं। ये दादी, पहले मम्मी दादी का की, फिर दादी मम्मा का की, और इस तरह से हाथ को अपने डेकोरेट करने के बाद ये लोग अर्घ देने जाएंगे। तो अर्घ देने के लिए ना बच्चे या फिर जितने जेंट्स लोग होते हैं सब लोग जा कर के अर्घ दिलाते हैं घाट पे। लेकिन इतनी भीड़ थी और घाट भी पता नहीं क्यों ऊर्जा प्रधान बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करवाए थे, जिसकी वजह से और ज़्यादा ही कंजेस्टेड हो गया था एरिया। तो इस तरह बाकी बहुत सारे लोग नहीं दिला पाए अर्घ, 2-3 लोग ही दिला करके जल्दी फिर वहाँ से हम लोग हट गए, क्योंकि बाकियों को भी मौका देना। तो देखिए आप कितनी भीड़ है, सब एक के ऊपर एक लुढ़े पड़े हैं। और लास्ट में दादी मुझे टीका देकर प्यार आशीर्वाद हम लोग को देंगी। और इस तरह से हम लोग का छठ पूजा का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और ढेर सारा प्यार दिखाइएगा इस व्लॉग को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल।